नमस्कार दोस्तों, गांधी नॉलेज बैंक के इस YouTube चैनल पर मैं विवेक ने आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो बीएससी थर्ड ईयर बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए जो सीरीज चल रही थी उसे थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं और आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक एनालिटिक फंक्शन विश्लेषिक फलन क्या होता है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। पूरी चीज़ें आपको विस्तार से बताई जाएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो लेक्चर को बिल्कुल भी मिस न करें, स्किप न कीजिएगा, शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिएगा। यकीन मानिए इसमें से आपको जरूर कुछ ना कुछ एग्जाम में उठा मिलेगा। तो विश्लेषिक फलन 3-4 लेक्चर होने वाले हैं। एनालिटिक फंक्शन के क्वेश्चन से संबंधित, थ्योरमों से संबंधित सारी चीजें आपको मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। बस आप यहां पर लगातार इस क्लास को कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा। यकीन मानिए अगर आप कंटिन्यू देखते हैं तो जरूर बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं एनालिटिक फंक्शन विश्लेषिक फलन डेफिनेशन बताऊंगा, फिर इसको मैं अपने लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा कि वास्तव में ये क्या होता है। एनालिटिक फंक्शन विश्लेषिक फलन क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं जो बुक की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा कि a function of z is called analytic function at the point z naught if the function is differentiable at every point of z naught या in the NBD z naught। यानी ये लीजिए डेफिनेशन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सुनिएगा। सबसे पहले मैं समझाता हूं ये क्या है कि फंक्शन ऑफ z इज कॉल्ड एनालिटिक फंक्शन एट द पॉइंट z नोट। यानी कोई फलन है वो एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा z नोट पॉइंट पर। अगर वो फंक्शन, ध्यान से सुनिए, कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा यदि वह फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ z नोट। यानी जो z नोट है जो उसका प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होना चाहिए इन द NBD z नोट। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसके प्रतिवेश में जितना भी ये प्रांत है इसके, जो इसके अंदर इसे अवकलनीयता की शर्त पालना करनी है। यानी इसका अर्थ सिंपली रूप से आप क्या ले सकते हैं कि यानी कोई फंक्शन है ऑफ z, वो z नोट के प्रत्येक पॉइंट पर, यानी उसका प्रांत है, कुछ ना कुछ प्रांत है जहाँ से वो आने वाले हैं, डोमेन है, उस डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर, जितने भी पॉइंट है जिसमें से लिया जा रहा है उसके प्रत्येक पॉइंट पर अवकलनीय होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन अवकलनीय होता है, अगर कोई फंक्शन इस प्रकार में अवकलनीय होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है, देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं आप, कोई बात नहीं। और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे ख्याल से आपने ले लिया होगा। तो देखिए, अगर ऐसा कोई फंक्शन होता है, डेफिनेशन बताऊं तो अगर कोई ऐसा फंक्शन है तो इसे, इस प्रकार के फंक्शन को एक बार पूछ लिया था दोस्तों कि इस प्रकार के फंक्शन को डेफिनेशन डायरेक्ट दी कि होलोमॉर्फिक फंक्शन किसे कहा जाता है, तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी थी। तो इसे होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहा जाता है। पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, होलोमॉर्फिक फंक्शन किसे कहा जाता है, तो इसे ही एनालिटिक फंक्शन को कहा जाता है। एनालिटिक फंक्शन किसे कहा जाता है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा यदि वह z नोट के प्रत्येक बिंदु पर, यानी जो उसका प्रांत है, उसका डोमेन है, उसके प्रत्येक पॉइंट पर अवकलनीय हो। अब देखिए, मैं आपको कुछ चीजें और बताऊंगा, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझा देता हूं कि क्या कहा जाता है। ये तो हो गया। यानी अब मान लीजिए अवकलनीयता हमें पता चल गई कि प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है तो एनालिटिक फंक्शन है। लेकिन अगर वो किसी पॉइंट पर, क्या कह रहा हूं कि अगर वो किसी पॉइंट पर अवकलनीय न हो तो क्या कहेंगे उसे। मान लीजिए अगर फंक्शन ऑफ z नोट पॉइंट पर z नोट पॉइंट पर अवकलनीय नहीं है या डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे सिंगुलर पॉइंट, या उस पॉइंट को हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट, जिस पॉइंट पर वो
एनालिटिक फंक्शन नहीं है तो उस पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट और उस फंक्शन को, उस फलन की विचित्रता कहा जाता है, और फलन की विचित्रता उस फंक्शन को कही जाएगी फलन की विचित्रता। तो यही यहाँ सिंगुलरिटी ऑफ फंक्शन किसे कहा जाता है। इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन है। क्या थी एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन? कि a function is said to be analytic function at the point z0 if the function of z is differentiable at every point of z0 in the NBD of z0, यानी प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होना चाहिए। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स जो मैंने पिछली क्लास में बताए थे आपको। सबसे पहले देखिए एग्जांपल आपके सामने है कि अगर फंक्शन एफ जेड बराबर जेड की पावर 3 के रूप में हो, हमें बताना है कि क्या ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होगा। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको कल या परसों एक एग्जांपल करवाया था, पिछले लगभग मेरे ख्याल से जो 35वां लेक्चर है हमारा, उस लेक्चर में देखिए एग्जांपल कराया है मैंने। जेड की पावर n होता है, उसे मैंने प्रूफ किया है, ये प्रत्येक पॉइंट पर अवकलनीय होता है, प्रत्येक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है, प्रत्येक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है। तो इसके तहत क्या हो गया कि प्रत्येक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? मेरा एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा। पहला एग्जांपल। अब सुनिए एग्जांपल नंबर 2। ये लीजिए, इस बार मैंने मापांक लगा दिया, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अब z बराबर z का मापांक है। तो ये मैंने ये भी एग्जांपल कराया शायद कल के वीडियो में, तो मैंने जो एग्जांपल बता रहा हूँ वो मैंने करवाए हैं। तो ये एग्जांपल मैंने जब करवाया था आपको बताया कि ये मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट के अलावा ये किसी भी बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये क्या है? एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। अब देखिए एक एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूं। एग्जांपल नंबर 3, अगर एफ जेड बराबर आपका हो जेड का कॉन्जुगेट, ठीक है, जेड का संयुग्मी। अब देखिए ये भी मैंने आपको एग्जांपल करवाया था कि अगर हम जेड का संयुग्मी लेते हैं, जो एग्जांपल नंबर 2 था कल के लेक्चर का, तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो जेड का कंजुगेट है वो किसी भी पॉइंट पर अवकलनीय नहीं है, क्योंकि जब हमने दोनों की अवकलनीयता की शर्त के अकॉर्डिंग हमने जो वैल्यू निकाली थी वो दोनों ही इक्वल नहीं आई थी। एक में 1 आई थी और एक में -1 आई थी। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि ये किसी भी पॉइंट पर अवकलनीय नहीं है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है। एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन निश्चित रूप से पूछी जाती है, आपको बिल्कुल तैयार रखनी है, बिल्कुल सटीक रूप से आपको तैयार रखनी है ये डेफिनेशन। और अब देखिए इसके बाद में जो आगे क्लास होगी उसमें मैं आपको बताने वाला हूं इसकी थ्योरम में एनालिटिक फंक्शन के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध क्या होते हैं। वो निश्चित रूप से बड़े क्वेश्चन में, जो आपके बड़े क्वेश्चन आते हैं 8-12 नंबर, उसमें वो थ्योरम में आएंगी। तो आपको उस लेक्चर में बिल्कुल अच्छे तरीके से हम इंटरेस्ट लेकर उसमें पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल जैसे इस प्रकार हमने पढ़ा ठीक उसी अकॉर्डिंग आपको थ्योरम में यहीं पर याद होने वाली हैं। अगर आप लगातार लेक्चर्स देखते हैं तो ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। एनालिटिक फंक्शन के बारे में पढ़ा, क्या होता है, होलोमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है, और सिंगुलरिटी विचित्रता, फलन की विचित्रता क्या होती है, इसके बारे में भी पढ़ा। और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल भी आज के इस लेक्चर में हमने किए हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही पढ़ने वाले हैं। कल का लेक्चर और भी से अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ये जो मैं लेक्चर करवा रहा हूं आप लगातार देखते आ रहे हैं, लगातार अगर आप ये लेक्चर देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से बेनिफिट इन लेक्चर से मिलने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर इसी तरह के और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।